बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सामाईन, आज की इस वीडियो में आका करीम अलैहिस्सलाम के दो मोजज़ात आप अहबाब के सामने रखूँगा, यानी मेरे नबी की पावर कितनी है। और अबू जहल जो मक्के का सरदार है, अपने आप को मक्के का सबसे बड़ा सरदार कहता है, अपनी आंखों से देखने के बावजूद जिसने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, जलील और रुस्वा होता रहा। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने उनकी कैफियत, उनकी हालत क्या थी। कबीला बनु आराश का एक व्यापारी ताजर, जो लोगों से इस शर्त से उनसे ऊंट वगैरह लाकर मंडी में बेचता कि बेचकर मैं आपको इनकी रकम अदा करूंगा। तो एक दफा आपने उन देहात वालों से, दाएं बाएं के जो देहाती थे, उनसे ऊंट लाए और मक्का मुकरमा में दाखिल हुआ बेचने की गरज से। तो सामना हुआ अबू जहल का, दोनों में मामलात तय पा गए। अबू जहल ने कहा मैं कल या परसों आपको इसकी रकम अदा कर दूंगा। तो वो व्यापारी कबीला बनु आराश का जो ताजर था, उसने हामी भर ली। अगले दिन वो ताजर अबू जहल के घर गया तो अबू जहल ने कहा मैं कल दे दूंगा। फिर अगले दिन वो ताजर गया अबू जहल के घर, उसने फिर कहा मैं कल परसों तक दे दूंगा। कुछ दिन इसी तरह गुजरे तो आखिर अबू जहल ने इनकार कर दिया कि मैं आपको आपके पैसे नहीं दूंगा, आपने जो करना है कर लो। ये शख्स बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो लोगों से उधार ऊंट लिए हैं, अब अगर मैं पैसे यहां से नहीं लेकर जाऊंगा तो उन लोगों को मैं क्या दूंगा। वो तो पेमेंट का तकाजा करेंगे, मुझसे रकम मांगेंगे, तो मैं कहां से उनके ये पैसे अदा करूंगा। तो ये शख्स मजबूर होकर लोगों के पास गया, शिकायत की कि फलां शख्स मेरे पैसे नहीं दे रहा। लोगों ने कहा ये तो मक्के का सबसे बड़ा सरदार है, हमारी इतनी जुर्रत नहीं है कि हम आपकी मदद कर सके। आपके लिए बेहतर यही है कि आप हरम में चले जाओ, वहां पर कुछ सरदार बैठे होंगे, शायद वो आपकी मदद करें। ये शख्स जब हरम में दाखिल हुआ, वहां उतबा, शेबा और बाकी जो सरदार थे वो बैठे हुए थे। तो आपने उनसे शिकायत की कि मैं इस तरह फलां कबीले से आया हूं, ऊंट मैंने उधार दिए हैं, तो वो शख्स मुझे मेरी रकम नहीं दे रहा। तो पहले तो सारे अकड़ गए, उन्होंने कहा किसकी इतनी जुर्रत जो हमारे होते हुए आपको आपकी रकम नहीं दे रहा। उस शख्स ने जब अबू जहल का नाम लिया तो वो सारे के सारे पीछे हट गए। उतबा ने मजाक उड़ाने की गरज से तंज करते हुए हरम के कोने में आका करीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, इशारा करके कहा कि उस शख्स के पास चले जाओ, वो आपकी मदद करेगा। वो शख्स न चाहते हुए भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और सारी दास्तान बयान कर दी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक अपने कांधे पर रखी और उस शख्स से कहा चलो चलते हैं। जब अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से अबू जहल ने पूछा कौन। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल बाहर निकला, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस अबू जहल से पूछा, अबू जहल आपने इस शख्स से ऊंट लिए हैं, फौरन इसकी पेमेंट कर दो, फौरन इनके पैसे ने अदा कर दो। अबू जहल ने एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं कहा। इधर उतबा, शेबा, इन लोगों ने उस शख्स के पीछे अपना एक नुमाइंदा भेजा कि जाकर देखो अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक करता है, इनका कैसा मजाक उड़ाते हैं, हमें भी इसकी रुदात बयान करना ताकि हम भी इससे लुत्फ अंदोज होते रहें। लेकिन अबू जहल एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं कहा। अंदर गए, रकम निकाली और उस शख्स को अदा कर दी। जब वो शख्स जिन्हें उतबा, शेबा लोगों ने भेजा था वापस आकर कहने लगा मुझे लात और अज़्ज़ा की कसम, जब मोहम्मद ने अबू जहल से पैसे मांगे
تو ابو جہل نے ایک لفظ تک اپنے منہ سے نہیں کہا، اندر گئے اور پیسے نکال کر اس شخص کو دے دیے۔ یہ تھی میرے نبی کی پاور۔ میری نبی نے ابو جہل سے پیسے لے کر اس شخص کو دیے اور کہا ابو جہل خبردار، آئندہ میں ایسی کوئی شکایت آپ سے نہ سنوں۔ اسی طرح ابو جہل کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص اونٹ لائے تو ابو جہل کو وہ اونٹ بڑے پسند آئے، تو آپ نے ان اونٹوں کی بولی بہت کم لگا لی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو اس قیمت پر اونٹ دے دوں تو میں بہت خسارے میں رہوں گا، اس میں مجھے بہت نقصان ہوگا۔ ابو جہل نے کہا میں آپ کو اس کی اتنی ہی پیمنٹ کروں گا، اتنی ہی رقم میں آپ کو دوں گا۔ اب ابو جہل نے انکار کیا۔ کسی شخص میں اتنی جرت نہیں تھی کہ جس اونٹ پر ابو جہل نے ہاتھ رکھے ہوں اس کا سودا کر لے۔ وہ شخص مجبوراً آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ آپ قریشی ہو، قریشی لوگ، آپ تو بڑے مشہور ہو، تو کوئی شخص آپ کے ہاں تجارت کیسے کرے گا؟ تو میرا آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ فلاں شخص نے میرے اونٹ کی بولی اتنی لگائی ہے، اب کوئی شخص اتنی جرت نہیں کرتا کہ میرے اونٹ کی بولی لگا لے، میرے اونٹ خرید لے۔ اس نے بہت کم بولی لگائی ہے، میں اسے نہیں دے سکتا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص سے وہ اونٹ خرید لیے، جتنی رقم اس شخص نے بتائی ہے اتنے پیسے اس کو دے دیے۔ اور ابو جہل نے اس سے کہا ابو جہل خبردار، اگر آئندہ کوئی ایسی حرکت کی تو میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ تھا میرے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ، آپ کی پاور۔ ابو جہل بدبخت شخص جو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بعض لوگوں کی قسمت میں بدبختی لکھ دی جاتی ہے، انہی بدبختوں میں سے ایک نام ابو جہل کا ہے۔